बच्चों, बोलते समय और लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए और उचित स्थान पर रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज हम उन चिन्हों के बारे में उदाहरण सहित जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, विराम का अर्थ है ठहरना, विश्राम करना और चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा में दिए हुए वाक्य को पढ़ते लिखते समय कहाँ ठहरना, कितना ठहरना तथा वाक्य के भाव को किस तरह प्रकट करना आदि बताने के लिए जिन विविध चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित कुल 10 विराम चिन्ह हैं। बच्चों, इनके बारे में हम क्रम से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है पूर्ण विराम। 1. लिखते समय जहां वाक्य समाप्त होता है वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. प्रियतम को 1 वर्ष की सजा हो गई। 2. एक आदमी ने भलेपन से पैसा कमाया है। बच्चों, दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. अभी तक मैं सहता गया पर इस झूठे आरोप को मैं सहन नहीं कर सकता। 2. भले ही कुछ ना कर सकूं निशा, लेकिन मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। बच्चों, अगला विराम चिन्ह है अल्प विराम। वाक्य में एक ही जाति के शब्द पास पास आने पर तथा वाक्य में जहां अर्धविराम से भी कम समय तक रुकना हो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1. आधे दर्जन केले, आधे दर्जन सेब, पाव किलो चने और 2 किलो शक्कर मैंने ली। 2. जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। बच्चों, अब जिस विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे वह है विवरण चिन्ह। वाक्य में विवरण तथा क्रम देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे 1. क्या उसे संपूर्ण जीवन अपमान का घूंट पीकर व्यतीत करना होगा? 2. क्यों लूट लेगा कोई? बच्चों, अब जिस विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे वह है उद्गारवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसका उपयोग मन के विविध भाव, आनंद, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे 1. हे स्वार्थ, तेरी माया कितनी प्रबल है। 2. क्यों लड़के, शहर यहां से कितना दूर है? बच्चों, अगला विराम चिन्ह है अवतरण चिन्ह। वाक्य में कहे गए शब्दों अथवा वाक्यों को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे 1. उन्होंने हिकारत से कहा, कुत्ते हैं, फिरने दो। 2. मैंने कहा, काट भी तो सकते हैं। बच्चों, यह दोहरा उद्धरण चिन्ह है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का महत्व बताने के लिए इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसे $1,000,000 स्माइल कहते हैं। अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। वाक्य में जहां विचारों को व्यक्त करने की जरूरत न हो अथवा किसी विषय के साथ अन्य बातों की सूचना देने या किसी के वचनों को उद्धृत करने आदि स्थानों पर इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने कहा, समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। बच्चों, अब जिस विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे वह है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य में क्रम सूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ समानार्थी शब्दों या वाक्यांशों के साथ हाव भाव सूचित करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे 1. आंखों में कोई धूल झोंकना चाहे तो ऐनक, चश्मा आपकी रक्षा करेगा। 2. गांव में एक निर्धन कंगाल की मृत्यु हुई है। 3. अशोक, प्रसन्नतापूर्वक तो मगध की जीत हुई है। अगला विराम चिन्ह है संयोजक चिन्ह।
यह चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जैसे एक, कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। दो, उनके चाल चलन का कोई ठिकाना नहीं। बच्चों, अब कुछ अन्य विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। इन चिन्हों में पहला है स्थान सूचक। यह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने में काम आता है, जैसे एक, लेख, कविता। दो, बाबू मैथिली शरण गुप्त। संक्षेप सूचक। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉ, डॉक्टर। दे, कृपया पीछे देखिए। बच्चों, इस प्रकार आपने भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से उदाहरण सहित ज्ञान प्राप्त किया।